आग थी जो थोड़े बहुत लोग यानी कि सपोर्ट कर रहे थे, राइट विंग वाले इनको पैसे वैसे दे रहे, उन लोगों ने भी बंद कर दिया था। तो अब क्या करे नहीं करे, दुकान चल नहीं रही है, एक्सपोज हो गए। पता चला कि भाई आ, ये जो है वो तवाइफ खाना खोल रखा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे अब भाई, अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, इनके साथ ये भी हो चुका है। हम्म, तो अब देखें, ठीक है, अब समाज में दुश्मनी करनी है कुछ लोगों को मुसलमानों से, लेकिन वो ऐसे लोगों को भी तो अपने गोद में नहीं यानी कि खुल्लम खुल्ला बैठा सकते तो जो तवाइफ खाने खोल रखे हों। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह समाज में आज भी जो है वो, चाहे कोई कैसा भी गया गुजरा समाज हो, तवाइफ खाने खोलने को जो अच्छा नहीं समझा जाता। तो अब इसकी साख जो गिर गई, तो अब क्या करें, तो इसको जो है रिवाइव करना है इसको। अब देखें ना कि ये डिबेट से पहले जो इसके व्यूअर्स होते थे वो 500 समथिंग, इससे ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन डिबेट के बाद जो है इस तरह के यानी कि कुछ कारीगरी करने के बाद इनके व्यूअरशिप में थोड़ा सा बढ़ोतरी मिला है, बढ़ो यानी 700, 800, 1000 अब जा रहा है इसका व्यूअरशिप। इसको भी पता था कि जब तक हम ये अब कारीगरी नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है वो पैसे नहीं मिलने वाले। हमारी जो साख चली गई है, लोगों को माइंड डाइवर्ट कैसे किया जाए। अब तो सब तरफ हमारे ही चर्चे हो रहे हैं, तो अब लोगों के माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे मौजू बदला जाए, तो उसने जो है छलांग लगा के आ गए कि डिबेट करनी है भाई। आज इसको भी पता है क्या डिबेट क्या करनी है, हम तो डिबेट के डी से ना वाकिफ हैं कभी। मतलब ये वो लोग हैं ना जो हमारे यानी कि मुस्लिम समाज के लुच्चे लफंगे, थर्ड कैटेगरी के जो आवारे किस्म के औबाश होते हैं ना, ये टोली उन लोगों की है बुनियादी तौर पे देखेंगे। आप अक्सर व बेशतर ये जो जो हल्का है, इनका तबका है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें तो पता चलेगा कि इनकी क्वालिफिकेशन मदरसे की छोड़िए, मतलब दीनी तालीम की छोड़िए, कुरान हदीस सुन्नत और अरबी जबान की छोड़िए, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह में भी लुल होगी, एकदम एकदम लुल होगी। मैं पक्का कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। और अगर इसको नहीं, इन लोगों को लगता है कि मेरी बात गलत है, आके साबित करे बैठ जाए। मैं इस्लाम के बारे में नहीं, मैं नॉर्मली जो है 100 जनरल मैं जीके के क्वेश्चंस पूछता हूँ, और देखते हैं ये पास होता है कि नहीं, 30 भी जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है। इस्लाम के बारे में छोड़िए, मैं सिंपली जीके के सवालात लेके आऊंगा 100, देखते हैं ये पास होता है कि नहीं। सही, सही है। ठीक है, तो ये जो है पास का मैं क्राइटेरिया रख रहा हूँ, मैं फर्स्ट आने का नहीं, मैं 30-33% मार्क्स कह रहा हूँ कि सिक्योर कर ले बेटा। ये इतना भी नहीं कर सकते, हमें पता है। तो ये इनकी और ये सब क्या करते थे, मतलब इधर उधर थे, स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह से पैसे कमा ले, ये कर ले वो कर ले, दिस कर ले डैट कर ले। ऐसा नहीं है कि इनको कोई बहुत इल्मी शौक था, ये पढ़ के आए थे और इनको फिलोसफी में जो बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे, चीजें समझ नहीं आ रही थी, और वाकईतन जो है एक रेशनली और क्रिटिकल थॉट इनका डेवलप हो गया था। क्रिटिकल थॉट के नाम पे तो इन्होंने इन्होंने जो है सारी क्रिटिसिज्म की जो है वो एक कर रखी है। ठीक है, एल लगा दी है सबकी। तो ये वो लोग हैं। अब ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ा, अब करे भी क्या है, मतलब ये जैद पटेल साहब, मुफ्ती यासिर साहब, इन लोगों का बड़प्पन है कि ये इन लोगों से बात करते। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बड़ा समझ के बात किया जाता है। देखें, हमारे यहाँ जो भी इन लोगों से बात कर रहे हैं, उनको पता है कि ये नन क्वालिफाइड, परले दर्जे के जाहिल लोग हैं। लेकिन बात इन लोगों से कभी कभी इंगेज क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि हमारे वो लोग, वो मुस्लिम लोग जिन्होंने सही तौर पे तालीम हासिल नहीं की है और सोशल मीडिया से जो है वो सीखते रहते हैं इस्लाम, तो वो इन लोगों के चक्कर में गुमराह ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत तीर मार रखा है और उलमा जो है वो परेशान हो गए हैं, लोगों को बातें नहीं बन पा रही है, जवाब दें तो कैसे दे, ऐसा है। मतलब इनके तो सवालात ऐसे बचकाना होते हैं कि उसको सवाल कह भी नहीं सकते, इन लोगों के जो सवालात होते हैं। तो ये बस एक पर्पस होता है कि जो हमारे वो आवाम जिनको सही और गलत करने की तमीज नहीं है, वो जो है इन लोगों के चक्कर में ना पड़ जाए। और अल्लाह का फजल है, देखें इन लोगों के चक्कर में मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि नहीं पढ़ने वाले हैं हमारी हमारी जो कौम है, क्योंकि इनका लेवल नहीं है, इनका वो तर्क नहीं है। जो ये लोग जैसे गुमराह हो रहे हैं, वो करते हैं लोगों को, उसमें इल्म का कोई अमल दखल नहीं है। इल्म का 1% भी अमल दखल नहीं है, वो पूरा का पूरा नफसानी ख्वाहिशात और पैसे का मामला है, और कुछ भी नहीं है।
इन लोगों को लगता है कि बहुत तीसमार खान है और रेशनली जो है और इल्मी तौर पे जो है इन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इस्लाम को छोड़ें, अरबियत को छोड़ें, ये सब छोड़ें, मैं आता हूँ आपके, आप बताओ किस किस सब्जेक्ट में जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, मैं उस सब्जेक्ट पे जो है मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ और देखता हूँ कि आप पास होते कि नहीं होते। मेरा खुला चैलेंज है इनको। इस्लाम पे तो बाद में बात करेंगे। इन्होंने जिस जिस चीज को, जिसमें ग्रेजुएशन किया होगा ना, डिग्री हासिल की हो, पता नहीं कि कितने लोगों के पास ग्रेजुएशन की है भी कि नहीं, बहुत सारे तो मैट्रिक फेल भी हो सकते हैं मुमकिन। वो आए बैठे बताए किस फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उस फील्ड में देखते हैं वो पास होते हैं कि नहीं। मतलब ये वो लोग हैं कि जो नकल मार के भी एग्जाम लिखते तो फेल हो जाए। सही है। ये अब कुछ वो लोग लोग ऐसे ऐसे कुछ लोग आ भी गए हैं कमेंट में, तो उनसे गुजारिश रहेगी कि नकल मार के एग्जाम में फेल होने वालों, आपके पास मौका है आज भी माशाल्लाह, तो आ जाएं। आसिम भाई तो अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे और एक क्लिप भी मैं दिखाऊंगा आसिम भाई, उससे तबसरा लूंगा आपका, और जितने अहबाब यहाँ हैं उनसे तबसरा लूंगा। और उसके बाद मैं जानता हूँ कि लिंक पब्लिक हो गई है, तो पूरा स्टेज भर गया है, तो लेकिन हमारे अहबाब में से किसी को भी आना हो वो मुझे पर्सनल मैसेज करे, मैं इंशाल्लाह उनके लिए जगह बना दूंगा। कंटिन्यू करें आसिम भाई। जी, तो ये इन लोगों का मेयार है, ये इन लोगों का क्वालिफिकेशन है। अब यानी कि ये बड़प्पन है भाई मेरे। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा दिन तक इन लोगों से इंगेज मतलब नहीं रख पाऊंगा, सर में दर्द हो जाता है। मतलब इन लोगों की बातें ऊट पटांग किस्म की, लॉजिकल इरेशनल किस्म की बातें सुन सुन के जो है, या तो आपको ठहाके मारने का मन करेगा, हंसी आएगी जबरदस्त तौर पे, इंटरटेनमेंट होगा, या फिर जो है आपके सर में दर्द हो जाएगा। बस ये यही दो चीज होती है इनके गुफ्तगू और इनकी जो है वो बातें सुन के। तो इंशाल्लाह फिर हम वक्तन फवक्तन इसमें जो है हम हाईलाइट करते रहेंगे मजीद। अब अगर कॉलर्स आ रहे हो तो ले लेते हैं उनको। हबीब भाई आ गए, अबू तुराब भाई आ गए माशाल्लाह, ये इनके भी कमेंट ले लो। माशाल्लाह कॉलर्स का तो जमघटा आ गया है और स्टूडियो फुल दबा के बता रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ उससे पहले एक क्लिप चला दूँ शुरू ही में, उस पर आपसे तबसरा लूँ, फिर इंशाल्लाह हमारे जितने मेहमान हैं उनसे। और मैं जानता हूँ कि कॉलर्स आने वाले हैं बहुत सारे। ये क्लिप पहुंची, ऐसे तो बहुत सारी क्लिप्स है, मैंने कहा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे इसका कट्टा चिट्टा इंशाल्लाह अलग से अंदाज, अलग अंदाज में होने वाला है, खुलकर सामने आएगा, मुस्तकिल इस पर स्ट्रीम की जाएगी, ये वक्त कम पड़ जाएगा। और मिर्जा साहब आप रियल नेम से कभी कभी डुप्लीकेट नेम से, आपके लिए तो हम मुंतजिर हैं, आए आप। और आजकल सुनने में आ रहा है कि हर जगह आपके जो है वो, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि आपका जो है स्क्रू टाइट हो रहा है, यहाँ तो हो ही रहा है, आपकी स्ट्रीम पर भी हो रहा है। तो आप अलग तरीके से दो ट्रक के दरमियान आप दब गए हैं, क्या पता क्या मामला आपके साथ हो रहा है, तो तशरीफ लाइएगा जरूर आप। तो ये क्लिप देखिए आसिम भाई, और इसके ताल्लुक से आप तबसरा कीजिए कि क्या हासिल हो गया। नहीं, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। समीर तो उसकी इंसल्ट एक अलग चीज होती है, और उसकी बोंगियों का जो है वो इंकशाफ वो हुआ डिबेट के अंदर, कल हुआ मुफ्ती साहब की डिबेट में, मुफ्ती साहब के वहां चैनल पर। और इत्तेफाक देखो जिसके ऊपर ये एतमाद करके बैठे हैं, चलो कुछ मुनसिफ मिजाज लोग इनके दरमियान भी हैं। महेंद्र पाल आर्या को, जिसको ये समझ रहा है कि मेरा बहुत बड़ा मेरा साथ देगा, ये खुद खुदा के कंसेप्ट की वाट लगा के पूरी आया है। महेंद्र पर आलिया वहां बैठा हुआ है, देखो उसने क्या कमेंट दिया, उसके बाद उसको ये हटा दिया वहां से कि कहीं और कुछ कमेंट ना देते। तो यह हशर है इनका। ये वीडियो क्लिप चल रही है, देखें इसको, और इसको मैं थोड़ा छोटा करके चलाऊंगा, इसकी चैनल की है। हाँ, फिर आसिम भाई से इंशाल्लाह इस पे कमेंट लूंगा और दूसरे साथियों से। समीर ने यहाँ गलत बोला है। समीर ने बोला है कि नेचर समीर ने नेचर को सुप्रीम पावर माना है, ये गलत है। ऐसा नहीं, सुप्रीम पावर नेचर नहीं है। सुप्रीम पावर गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है। नेचर सुप्रीम पावर नहीं हो सकता है। नेचर भी किसी के अधीन में है, यानी सब पर नियंत्रण परमात्मा का है। इसलिए वेद में आया पश्य काव्य, मुझे मत देख, मेरी रचना को देख। फिर रही बात कंप्यूटर को देख करके, कंप्यूटर नहीं बता सकता है कि कंप्यूटर वाला कौन है। अगर दुनिया को देख करके दुनिया वाला बनाने नहीं बता सके तो दुनिया वाले को मानेगा कौन, दुनिया बनाने वाले को कौन मानेगा। ये गलत बात है। आसिम भाई क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? देखिए असल में इनको ये क्या नाम है इनका, आनंद पाल, क्या नाम? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल आर्या साहब को ये बात समझ आ गई कि अरे यार हमने जो है वो घोड़े की जगह जो है वो क्या बोलते हैं, खच्चर गधा। पे जो है हमने हमने पैसा लगा दिया है। और ये बंदा इस्लाम का बेड़ा गर्क करे ना करे, ये आर्या समाज का बेड़ा जरूर गर्क करेगा, ठीक है। ये
ये बात जो है उनको समझ आते ही उन्होंने इस बात पे नकीर की कि भाई ये जो है वो रेड लाइन क्रॉस हो गया। मतलब अगर इस बात को हम ओन करते हैं तो इनके जो हल्के के लोग हैं, इनके जो पास वाले लोग हैं, वो सवाल के बौछार कर देंगे। क्योंकि देखिए आर्य समाज का जो खुदा का जो तस्वुर है ना, वो ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत इस्लाम से मिलता जुलता बना लिया अपने अपने तस्वुर को। ठीक है, यानी वहदानियत का तस्वुर वो लेकर आ गए हैं, मूर्ति पूजा के वो खिलाफ हैं। तो एटलीस्ट वो खुदा के तस्वुर में, यानी कि इस्लाम के खुदा के तस्वुर से उन्होंने ये कह लें कि कुछ चीजों को मॉडिफाई कर दिया है इस्लाम के तस्वुर की रेशनैलिटी को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो पूरा आर्य समाज का जो पूरा खुदा का तस्वुर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस्लाम जैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनके यहाँ वननेस ऑफ गॉड के ऊपर जो है वो एक फोकस मिलता है आर्य समाज। तो वो अगर इस तरह की बात समीर करे कि नेचर जो है वही खुदा है, वो पता नहीं क्या बकता रहता है। मतलब उसको खुद पता नहीं कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात अगर मैं बोल दूंगा तो इस पे क्या सवालात उठेंगे, मतलब कुछ नहीं पता, बस आया बोल दिया सामने, बस ऐसा ही है इसका हाल। तो ये बात उनको समझ आ गई कि अगर प्राकृतिक को जो है, अगर नेचर को जो है वो गॉड के बराबर में ले आएंगे तो फिर तो भाई हमारे खुद के डॉक्ट्राइन की जो है वो लग जाएगी। हम जिस चीज के प्रचार कर रहे हैं उसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर तो इसलिए इसको डिसोन करना जो है बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इसलिए जो है कहने के कान में जो है चाबी दी गई है समीर के। जी। जी आसिम भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत। और हमारे अतार भाई आना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए जगह बना दूंगा इंशाल्लाह, जैसे कॉलर अभी कंप्लीट होंगे एक एक करके। स्टूडियो में हमारे जितने साथी भी हैं वो भी एक एक करके कमेंट करेंगे, और हमारे हबीब साहब इंशाल्लाह वो मैनेज कर रहे हैं साथ में, तो वो साथ में रहेंगे। और भी साथी हमारे साथ में रहेंगे, अबू तुराब वगैरह। और जो मिर्ज़ा गालिब हैं, उनसे दरख्वास्त रहेगी, आइए भाई साहब आप, आपको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के अंदर कॉपी मार के आप फेल हो रहे, पता चल रहा है तो ट्रक के दरमियान आप जो धंस गए हैं, फंस गए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं निकालने की आपको। इसके ऊपर हबीब साहब हैं हमारे साथ, उससे पहले अबू तुराब साहब जुड़े थे। तो अबू तुराब साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीर के साथ जो डिबेट हुई है ज़ैद पटेल साहब की, उस पर, और कल जो उसका कट्टा चिट्टा निकला है उसके ऊपर आप अपने थोड़ा सा अपने अंदाज में थोड़ा इज़हार ख्याल कीजिए, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ज़ैद पटेल साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश करेंगे कि उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की और जिस तरीके से समीर के सवालात का जो है वो जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने सब्र का वहाँ पे मुलाहिजा किया। क्योंकि अगर ये हमारे सामने इस तरीके के सवालात को रखता, और मतलब इतने भोंदे भोंदे किस्म के सवालात थे इसके कि हमसे तो सब्र ना हो पाता कि इसका जवाब भी हम देना पसंद करें। और ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो ये जितने भी हैं, चाहे वो महेंद्र पाल आर्य हो गए या फिर कोई भी हो गया, जितने भी इस्लामोफोब हैं, इनके ऊपर एतमाद कर कर बैठे हुए हैं और इनके ऊपर जो है वो अपनी सारी धन दौलत जो है वो लुटाए पड़े हैं। तो उनको भी एक वक्त के लिए सोचना चाहिए कि किन गधों के ऊपर जो है वो हम अपने पैसों को ज़ाया कर रहे हैं, किन गधों के ऊपर। यानी सीरियसली अगर देखा जाए इनको, तो इन्होंने जो है वो जिस तरीके की भी जो है वो डिबेट की तैयारी की, उसमें एक भी जो था क्वेश्चन लॉजिकल नहीं था। साथ में जो है इसने आयतें पेश की, उसमें भी जो है वो उसकी क्रेडिबल जो है वो मान सकते। और दूसरी चीज़ ये देखने को मिली कि बंदा टॉपिक सेट करता है, तो एक टॉपिक पे ये होता है कि साथ साथ टॉपिक चल रहा है, तो हमारा भी कुछ स्टैंड हमारे भी होंगे। मगर ये है, ये सामने बैठते हैं, नहीं 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 इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे, और ये आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो फिर ये डिबेट कहाँ हुई? ये तो इंटरव्यू हुआ। डिबेट और इंटरव्यू में जो फ़र्क होता है, ये समीर को पहले जो है वो सीखने की ज़रूरत है कि डिबेट और इंटरव्यू में जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है। अगर इन गधों को यही नहीं पता है कि डिबेट और इंटरव्यू में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो माज़रत के साथ इनसे कहना चाहेंगे अपना चैनल बंद करके घर बैठ जाएं, पहले डिबेट और इंटरव्यू का जो है वो दोनों के बीच का जो है मतलब सीख कर आए कहीं से। कि जब डिबेट होती है तो उसमें
यानी एक दूसरे के विचारों को जो है एक कोई फॉर में बोलता है, एक अगेंस्ट में बोलता है, तो साथ में दो जो है विचारों का, दो ख्यालों का टकराव होता है उसमें। मगर ये चाहते हैं कि भाई हमारे बिलीव्स को ना खोला जाए, हमारी जो है वो धोती ना फाड़ी जाए, और हम जो है वो सबके घरों में जो है घुस घुस के उनसे सवाल जो है पूछें। तो इस तरह तो नहीं होने वाला। कुछ वक्त पहले ये बड़ा बैठकर जो है ला रहे थे कि हमारे पास ये है, हमारी चीज़ें ये हैं, और इन पे जब हम असेसमेंट करते हैं इनके ऊपर, तो पता चलता है कि ये फिर हर चीज़ का जो है वो कर देते हैं कि हम इस चीज़ को ओन ही नहीं करते। अब तुराब भाई आपकी शायद ये तो जब वॉइस ओन प्रॉब्लम करना आ ही रही है, नहीं मुझे है ही किसी आ रही है, चीज़ सबको आ रही है? को। जी आवाज़ आ रही है? आवाज अभी कट कट के आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा थी, मुझे ही कट कट के आ रही है या सबको कट कट के आवाज आ रही है आपकी? मुफ्ती साहब हैं, आसिम भाई हैं, जरा कंफर्म कर दें। मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है तुराब भाई। वो नेटवर्क की जी थोड़ी बराबर है, और इसको आगे बढ़ाएं। हाँ अभी ठीक है, आप थोड़ा जल्दी कर लें। हमारे जो साथी हैं अतर भाई अगर आना चाह रहे हैं उनके लिए हम जगह बना देंगे जैसे इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हबीब साहब को मैं कहूँ, हबीब साहब जरा आप हैंडल कर लें, मैं 2 मिनट में आता हूँ इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। टोटलिटी में जो बात कहना चाह रहे थे वो ये था कि कुछ समय पहले ये जो है वो सनातन के बिलीफ्स को जो है वो ओन करते हैं, फिर अचानक से ये कहते हैं कि नहीं, मैं डिबेट के नीचे जो टाइटल था उसमें दिखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ फ्री थिंकर, एग्नोस्टिक और एक्स मुस्लिम। यानी जो इनका बिलीफ था, जो जिस बिलीफ को ये कल तक ऐलान कर रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस चीज़ को कम्प्लीटली इन्होंने डिसोन कर दिया। इससे बड़ी जो है ख्यालात की तब्दीली जो कह लें, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। अगर जब बंदा अपनी ही बिलीफ्स को जो है वो डिसोन कर दे, तो इसी को एक हमारे लिए एक क्लियर विक्ट्री है कि वो आने से पहले ही अपने बिलीफ को जो है वो डिसोन करेगी। बाकी तफसीलात जो है वो मज़ीद आती रहेगी। आप मुफ्ती साहब आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से आसिम भाई कॉलर्स को लेना शुरू करते हैं एक तरफ से। जी 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 हबीब भाई शुरू करें। जी जी चलिए, तो फिर एक तरफ से कॉलर्स को लेते हैं। हमारे सबसे पहले जो कॉलर जुड़े हैं वो हैं एक्स एथिस्ट साहब। जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो एक्स एथिस्ट, आप लाइव हैं? चले गए हैं वो। चलिए अच्छा है। और उसके बाद दूसरे कॉलर है हमारे साथ एम आर ऑफिशियल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सच वाले के मुतालिक कुछ बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, मुख्तसर में आप कह दें, चूंकि आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिमों को टाइम दें, तो आप मुख्तसर में जी अपनी बात रख लें। जी सच जी वाला जो सुराकल जो बनाए हैं, वो उस पर जब भी मैं उसको सुनता हूँ तो वो बात याद आती है। मैं तफसीर के अंदर पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस सूरत बनाए थे, एक अल्फील मलफील वमा अदराक मलफील खुर्तुम तवील, अलकारियत मलकारियतों की वजन पर। उस वक्त वो लोग बनाए थे, और ये जो सच वाला है, ये जो सूरत लेकर आया है, इसके अंदर तो बिल्कुल कोई ये नहीं है। इसका माना खेज तो वो बिल्कुल अकल से पैदल है ये। और इसके इसके सुरा अक्ल के अंदर कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, और किस तरीके से ये बना दिया है इसके अंदर इमार कोई। ऑफिशियल साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सच वाला जो है ना, वो इतनी भी सलाहियत नहीं रखता कि सूरत बना सके। वो क्या जी करता है कि ऑलरेडी कुछ अरब लोग हैं जो मतलब इस तरह का काम करते हैं। ये लोगों को यानी कि ऐसा लगता है कि पता नहीं, ये मतलब एक्स मुस्लिम्स जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हमारे यानी कि कुछ सनातनी भाइयों को लगा होगा कि ये नया नया उनके लिए। मुसलमान जो है वो हमेशा से ऐसी चीजों को डील करते आए हैं। ठीक है। तो ये अरब के कुछ लोग हैं जो इस तरह के सूरत बनाते हैं, और उनको जो है ये कॉपी करता है सच वाला, और कुछ नहीं। वो जो कोविड बनाई थी ना, सूरह कोविड, जी जी वो असल में किसी मोरक्कन या अल्जीरियन की बनाई हुई सूरत है, उसको कॉपी मार लिया इसने। तो ये बस कॉपी पेस्ट करने का काम कर सकता है, इसकी अपनी इतनी सलाहियत नहीं कि वो उतनी मामूली गलत सलत अरबी भी जो है वो
प्रोज की शक्ल में लिख सके, पोएट्री की शक्ल में जी लिख सके। जी। और दूसरी बात ये करनी है कि आप लोग जैसे ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मुझको बहुत सुनकर खुशी होती है। और मुफ्ती साहब भी करते हैं, उनके भी लाइफ में देखता हूँ। और उनके कल के बयानात में मैं शामिल होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शामिल नहीं हो पाया। मुझको ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके तरह मैं भी सोच रहा हूँ करने के लिए। हमारा ऑफिशियल मेरा चैनल है, तो मैं भी सोच रहा हूँ इस तरीके से काम करने के लिए। तो कैसे किया जाएगा? देख लें हमारा ऑफिशियल साहब, इसमें तो आपको वक्त देना होगा, अच्छा खासी स्टडी करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, चीज़ों को जानना समझना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप यानी उस लेवल उसमें यार का नॉलेज रखते हैं कि इस्लाम को डिफेंड कर सकें, तो बिल्कुल शुरू करिए। तो जी, मैं तो आलिम हूँ मज़ाहिब उल्म के माशाल्लाह बारे माशाल्लाह, में। जबरदस्त। तो फिर शुरू करिए, क्या दिक्कत है फिर। तो इसमें कुछ आप लोग इंग्लिश भी जानते हैं, मैं उतना इंग्लिश नहीं जानता हूँ, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो यही मैं जानना ऐसा नहीं, चाहता हूँ। आप अपने यानी के फील्ड के एतबार से वीडियोस बनाने शुरू करिए, डालने शुरू करिए अपने चैनल पे, माशाल्लाह इंशाल्लाह फिर। जी जी जी। जी, जजाकल्ला। ठीक है, अस्सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम वरहमतुल्लाह। जी ठीक है भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हमारे साथ है अगले कॉलर, कहाँ है? गब्बर इज बैक। हमारे साथ एक अतहर भाई हेलो। जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तमाम हजरात को मेरा सलाम है। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कॉलर में बात करनी है कि मैं बात करूं पहले? जी बात कर लें आप, फिर इंशाल्लाह कॉलर से बात करें। हाँ जी, कॉलर भी चलेंगे, ठीक है स्क्रीन जी। पर है। तो कल जो मुफ्ती यासिर साहब के चैनल पे पोस्ट डिबेट एनालिसिस हुआ, मैं वहां पर भी मौजूद था। मेरी वहां से मुख्तसर भी मेरी थोड़ी सी एक बात आ गई थी, बट मैं थोड़ा चाहूँ आज एलॉबरेटिव वे में हम उस चीज़ को डिस्कस करें। सबसे पहले तो जैद पटेल सर को मैंने वहां पे भी कहा, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मुबारक है उनको कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो एक जबरदस्त एक्सपोज किया है समीर को। दूसरा ये कि मैं उनसे नाराज भी था। उसकी वजह ये है कि इतना गिरे हुए इंसान के साथ, जिसको शायद ही उसने 12 पास किया हुआ, आई डोंट बिलीव, मतलब मुझे खुद पे यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि उसने 12 पास किया आई थिंक हो। उसने प्राइवेट या ओपन से जो है शायद ग्रेजुएशन की है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा कुछ याद पड़ता है कि कुछ मुझे अंदाजा हो रहा है। जी वही कुछ उसने किया होगा, क्योंकि अब आप देखें कि उसकी पिछली हरकतें क्या है। मतलब हमेशा ये एक उसूल होता है जो कि सही भी है कि कभी भी किसी को किसी के पास से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास इसकी एक कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें ये चुम्मा चाटियां कर रहा है, माजरत के साथ मैं थोड़े से जो है वो टफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन असल में बात यह है कि मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी बता दूं जो आज आएंगे स्ट्रीम में, कि मुझे आज घर पे पड़ी है डांट। तो मुझे आज थोड़ा गुस्सा है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ इधर उधर बात करें तो मैं गुस्सा कर दूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना आज मेरा टेम्पर लॉस ही है। शबारा बात यह है कि इतने गिरे हुए इंसान के साथ आप, मतलब जिसने जिसका पास्ट ऐसा रहा हो, फिर वो आके इतने बड़े बड़े फिलोसफिकल क्लेम्स करे, वो ये अपने आप को इतना बड़ा बताए कि मैं इतना लॉजिक का मंतक का मैं बादशाह हूँ, कि मैं एक कुरान को समझ चुका हूँ और उसमें मैंने जो है वो डिफॉल्ट्स नौजुबिल्लाह मिन जालिक निकाल लिए हैं। सो ऐसे इंसान को जो जिसमें इतना ईगो हो, इतना उसमें जो है वो गुरूर हो, और उसके बाद वो सब ये सब बातें करे, उसको पता भी है मेरा पास्ट कैसा है, तो उसको हम कह सकते हैं इल्मी गालियों के अलावा कुछ दे भी नहीं सकते। तो मैं बस यही कहूंगा कि उसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या करें, बदकिस्मती से जैसे मुफ्ती यासिर साहब ने भी कहा कि एक डिबेट ऑलरेडी हो चुक शेड्यूल हो चुकी है, तो वो हो उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को भी, किसी छोटे से, छोटा इन द सेंस में, इस सेंस में कह रहा हूँ जिसने अभी अलिफ बा भी पढ़ा होगा मुसलमान ने, उसको भी उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट वर्दी, ही इज टोटली नॉट वर्दी। लास्ट में मैं बस ये कहूंगा, उसके बाद कॉलर ले रहे, कि जो भी कॉलर आज आए, मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पैनलिस्ट से, जो नॉन मुस्लिम कॉलर आएगा उससे तीन हम सवाल करेंगे। पहला, कि वो किस चीज में मानता है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि डिबेट के लिहाज से बात हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं अपने दिमाग में, उसको उन बातों का जवाब देना होगा। वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी, तो मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब आ गए हैं आप।
तो जी आप कार्रवाई आगे करें जी हबीब नदवी जी साहब। जी, गब्बर इज बैक। जी, आप अपनी बात रखें। जी 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 हाँ। मैं बस एक गब्बर आप क्वेश्चन पूछना चाहता था सनातनी हैं? आपसे। हाँ, मैं सनातनी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है आप पूछें ठीक है, कुछ, मैं फिर पूछना इंशाल्लाह हम चाहता था पूछें। आपसे कि ये टीटीपी जो है, टीटीपी, ये आपकी नज़रों में क्या है? जी ये आप तहरीक तालिबान हेलो। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना? हेलो, टीटीपी यानी तहरीक तालिबान हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान, जिसने पेशावर में जो है वो स्कूल पे अटैक किया था, आर्मी स्कूल पे 2013-14 जी में, जी उसकी जी बात जी कर जी, रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उसको भाई पता नहीं आपको कि टेररिस्ट जी हाँ ऑर्गेनाइजेशन जी हम हाँ। लोग मानते हैं। अच्छा, टेररिस्ट, अच्छा। चलिए ठीक है, तो अब आप मतलब ये आप बताएं उसको मुझे सही नहीं थोड़ा सा। मानते है ना? चले अब हो गया, आपको आंसर मिल गया। आप सनातनी हैं? आप सनातन के किस यानी कि इससे बिलोंग करते हैं, किस दर्शन से बिलोंग करते हैं? मैं तो बस सनातनी से ही हूँ मैं तो बस। सनातनी का कुछ डिफिनेशन, और कोई एक सनातनी है हबीब नदवी साहब, तो उनको भी ले लें। अगर कोई यानी सनातनी भाई हो तो उनको भी ले लें, हाँ हाँ। अगर एक और हो कोई तो। जी 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 हम्म। जी, मेरे ख्याल से ये भी है शायद। चले तो गब्बर आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि सनातनी होना क्या होता है? सलाम टू ऑल एक ऑफ यू। मिनट, इनसे पूछ लें, ये भाई जो लिए हैं वो सनातनी भाई हैं भाई? ओएचएम, आप आप सनातनी हैं सनातनी। आप? ओएचएम, जी जी, सनातनी है, मैं हाँ जी, हाँ जानता जी। हूँ, ओम साहब को जानता हूँ, ये सनातनी ही है। चले ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। ठीक नहीं है, नहीं, आप सनातनी, हाँ आप मेरे माइक में नजदीक सनातनी, हाँ मैं एक बोल के फिर चलेगा, खुद को चलेगा, कुछ भी इंट्रोड्यूस कर चलेगा, दूं। डेफिनेशन चलेगी, कोई मसला नहीं है, अब चलते रहेगा वो बाद में इंशाल्लाह क्लियरिफिकेशन। चलिए शुरू हो गया। गब्बर इज बैक साहब, थोड़ा चले गए क्या? गब्बर इस आउट हो गया भाई, बैग नहीं हो गए। चले, चले गए वो? भाग गए वो। अरे यार। आजा भाई आजा, कैसे भी करके आप। ले ले तो ले और ले कोई इसको, दूसरे ओम को हैं, ले ले। और कोई दूसरे हैं तो हाँ उनको भी ले लें, अगर कोई आए, सनातनी और कोई हो। चलिए ये 2007 जी सात में रखते हैं इन दोनों को स्टेज पे हम। हम्म। तो एक मिनट, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, वीडियो भी ओपन करता हूँ। हमारी जितनी भी ऑडियंस है तकरीबन 100 जैसे भी लोग सुन रहे हैं, तो देखिए इंशाल्लाह आज ये मैं नीचे करता हूँ इनको। ये हमारे ऊपर जो है 6 जन वो हमारे पैनलिस्ट हैं, ये नीचे जो है वो 2 कॉलर हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अलग अलग स्ट्रीम होती रहती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। तो आज इंशाल्लाह अलग तरीके से, तो इसको मैं कहूँगा कि आसिम भाई हैंडल करे। मैं फिर 1-2 मिनट के अंदर आता हूँ, थोड़ा सा मसला हो जा रहा है मुझको काम का। चले आसिम भाई रेडी करें। कोई नहीं। जी जी, तो ओम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस बढ़िया सर, असीम सर, बहुत बढ़िया। और कैसा सबको चल रहा है, वंस सब ठीक अगेन ठाक चलिए? सलाम टू ऑल ऑफ यू। बस बढ़िया सर, आपकी दुआ है। जी जी, आपको भी याद है बात। मैं जी थोड़ा सा आप फिर भी क्लियर कर देता हूँ। जी जी सनातनी कर मैं दीजिए। हूँ, मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल सनातनी हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक सनातनी की डेफिनेशन, मैंने कई आपकी आइडियोलॉजी वाले चैनल्स पे बोला है कि मेरे नज़दीक सनातनी की डेफिनेशन ये है कि हर बंदा जो इस धरती पे बॉर्न होता है, पैदा होता है, वो सनातनी है। अब मैं उसके बाद अपना आगे का कर दूं, क्योंकि आपको भी पता है कि सनातनी भी अलग अलग, जैसे आपके फिरके होते हैं, उसको मानते हैं। तो मैं भी एक गॉड पे बिलीव करता हूँ, और मैं निरंकारी मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और निरंकारी मिशन का है निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है। जी ये जी मैं मैंने समझ अपनी गया, बात मैं समझ रखी है। गया, मैं समझ गया जी। तो आपने बेसिकली सनातनी होने का ये डिफिनेशन किया कि जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेता है वो सब सनातनी है, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना? मेरे नज़दीक। ओके, हो सकता है मैं ठीक गलत ठीक हूँ, पर मेरे ठीक ठीक ठीक, आगे राज आसिम भाई, साहब। मैं एक बात पॉइंट रख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। ओम भाई, आपने क्या बोला सनातन की डेफिनेशन? जी नहीं, अभी मैंने इन्होंने कहा है, इंशाल्लाह डेफिनेशन देखेंगे आगे, इन्होंने कहा मेरे कि जो भी नज़दीक, इस धरती पे जन्म लेता है, इनके नजदीक के जो भी इस धरती पे जन्म लेता है, मतलब जो भी इंसान है वो पैदा होगा तो वो सनातनी होगा इनके तो नजदीक, ये ठीक है? डेफिनेशन तो नहीं हुई ठीक, ना? नहीं देखेंगे आगे, ये हम मेरी देखेंगे इंडिविजुअल इसको, सोच इनको है, ये मतलब मेरी पर्सनल, इंडिविजुअल सोच है नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, इनकी पर्सनल डिफिनेशन है, ठीक है, इस पे बात। जी राज चलो ठीक साहब कैसे हैं आप? राज भाई, जी जी अनम्यूट कर लें, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? है। फर्स्ट क्लास। और बताएं आप भी सनातनी हैं? यस। ओके ओके, तो आप ओम भाई के इस उनका ये पर्सनल डिफिनेशन है, क्या आप उससे एग्री करते हैं कि उन्होंने जो डिफिनेशन दिया है सनातन होने का? वो उनका व्यू है, हमारा अलग व्यू है। नहीं वो मैं बस पूछ रहा हूँ, मतलब अलग अलग है, आप दोनों सनातन हैं हम्म। लेकिन वो, तो आपके नजदीक जो है वो सनातन का क्या बेसिक डिफिनेशन हो सकता है, मतलब कैसे किसको
कहेंगे कि वो सनातनी है, वो सनातनी नहीं। उनके उनके डिफिनेशन के हिसाब से तो मैं भी सनातनी हो गया, क्योंकि मैं भी सनातनी इस धरती पे अभी पैदा है। हुआ, तो मैं भी सनातनी हो गया उनके डिफिनेशन के हिसाब से। लेकिन आप लेकिन बता। आप लोगों की क्या सोच अलग है ना, आप लोगों का नहीं कर्म तो अलग उससे है। फर्क नहीं पड़ता ना, वो उनके नजदीक तो मैं बहरहाल